तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अफ्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। यानी अफ्ताफ अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले तुम्हारी जो एज थी उस एज का मैं 7 गुना था। ठीक है। 3 साल बाद अफ्ताफ जो होगा अपनी बेटी के एज का 3 times होगा। बोल रहा है क्या सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि अफ्ताफ और बेटी में किसका एज किस पे डिपेंडेंट है। अफ्ताफ का एज बेटी पे डिपेंडेंट है ना। तो लेट कर लेंगे डॉटर्स एज ये मान लिया x years। लेट कर लो अफ्ताफ एज, अफ्ताब है ना, अफ्ताब्स एज ये मान लिया y years। कितना मान लिया? y years। यानी कि डॉटर का एज x, अफ्ताब का एज y। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब 7 years पीछे जाना है हम लोग को हिस्ट्री में। 7 years अगो, 7 साल अगर हम पीछे चलें तो डॉटर्स का एज भी 7 साल पीछे जाएगा। तो अगर प्रेजेंट एज है, लेट प्रेजेंट्स एज, डॉटर्स यहां लिखना था प्रेजेंट एज, वर्तमान प्रेजेंट का उम्र है x और अफ्ताब के प्रेजेंट का उम्र है y। तो डॉटर्स का एज प्रेजेंट में x है तो 7 साल पहले x - 7 हुआ होगा। उसी तरीके से अफ्ताब का एज कितना हुआ होगा? अफ्ताब एज तो अभी अगर y है तो 7 साल पहले y - 7 years हुआ होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है कि 7 साल पहले हम दोनों को लेकर आ गए। ठीक है। अब 7 साल पहले जब दोनों को लेकर आ गए तो अब क्या कंपैरिजन था? देखो तो कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। यानी अफ्ताफ अपनी बेटी का एज का कितना टाइम्स है? 7 गुना। अफ्ताफ का एज क्या है? y - 7। ये अपनी बेटी का एज x - 7 का कितना गुना है? 7 गुना है, 7 times। अब इसे मुझे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ मिलेगा y - 7 = 7x - 49। अब एक काम करते हैं, y को इधर ट्रांसपोज करते हैं, 49 को इधर। तो -7 + 49 = 7x - y। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और इधर लिखते हैं, उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7x - y = 42। ये इक्वेशन 1 हो गया अपना। ठीक है, एक इक्वेशन निकल गया। दूसरा कब निकलेगा? 3 साल बाद का। बोल रहे 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो यहाँ पे लिखना है आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। 3 साल बाद डॉटर्स का एज निकालते हैं, डॉटर्स एज। तो 3 साल बाद अभी प्रेजेंट में बेटी का एज x है तो 3 साल बाद x + 3 years हो जाएगा। अफ्ताफ की जो एज हो जाएगी वो आफ्टर 3 years, 3 साल बाद y + 3 हो जाएगा। समझ आ गया बात? लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक है ATQ का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का, कि 3 साल बाद बोल रहे हैं कि जो आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अफ्ताफ अपनी बेटी का एज का 3 गुना है। तो अफ्ताफ का एज क्या था क्वेश्चन में? y + 3। और बेटी का एज कितना था? तो x + 3। और बेटी के एज में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अफ्ताफ का एज आएगा। तो यहाँ पे मिल गया y + 3, यहाँ मिल गया 3x + 9। अब सीधी सी बात है, y इधर ट्रांसपोज होगा, 9 इधर। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 3x - y। ये +9 इधर जाएगा, -9 होगा, यानी कि -6। ये सेकेंड इक्वेशन बना। ठीक है,
3x, वाई को इधर लेकर आया तो माइनस वाई हो गया, 9 को इधर लेकर गए तो -6 हो गया, ठीक है, क्योंकि -9 होगा, -9 से 3 गया तो -6। तो एक इक्वेशन यहाँ, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं देखते हैं, चलिए। तो इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लीजिए। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 लिखना होगा। तो अलजेब्रिकली हमने दिखा दिया इक्वेशन, अब ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 42। यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालो, x या y का, किसी एक का, x या y का। मान लो आपको पसंद है y का वैल्यू निकालना, तो निकाल सकते हैं। y को इधर ट्रांसपोज कर देंगे और इसको इधर, तो 7x माइनस में हो जाएगा 42 इक्वल्स टू क्या आ गया, y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है और इसी टेबल के हिसाब से वैल्यू पुट करना है। जैसे मान लो मेरा मन किया सबसे पहले x का वैल्यू कुछ ऐसा रखो कि y जो है प्रॉपर निकल पाए, ठीक है। तो 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 42 लिखा था, ठीक ना। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 7x माइनस 42। तो कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं कि y का वैल्यू आसानी से निकल जाए। सोचो तो, क्या होगा। हाँ हाँ, देखते हैं, इक्वेशन सही था, वही देख रहे थे। तो यहाँ पे x का वैल्यू x रखते हैं और यहाँ y रखते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू मान लो हम रखते हैं 7। तो 7 7 जब 49 में से 42 गया तो कितना बच जाएगा, 7 मिलेगा। और x का वैल्यू सोच लो, 6 रख दो, x का वैल्यू 6, तो ये 42 और ये 42 0 आ जाएगा y का वैल्यू। हाँ, x का वैल्यू जहीं 6 रखा तो 7 6 जब 42 में से 42 गया, y 0 आ गया। फिर x का वैल्यू मान लो 8 रख दिया आपने, तो 56 में से 42 जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगा ना। और कुछ थोड़ा अच्छा वाला सोचते हैं जो और करीब है, 14 बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, तो 5 रखे तो, हाँ 5 रख सकते हैं। क्या रख, बोलो। ठीक है, रख सकते हो, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। x का वैल्यू मान लो ना 5 रख देते हैं। 35 में से 42 जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो -7 लिख लेते हैं। दो वैल्यू से भी डेटा आ जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 3 वैल्यू निकालो, 2 से भी आता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, तो 10 कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, तो ये हो गए 7 7 6 0 और 5 -7 हो गया। सिमिलरली हमें अब यहां से दूसरे इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है ना। ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6 है। तो यहाँ से भी आप वैल्यू कोई भी निकाल सकते हो। मान लो y को ट्रांसपोज किया इसको इधर, तो 3x + 6 बराबर मिल गया y। अब यहाँ से एक टेबल बनाते हैं हम लोग, वैल्यू पुटिंग का टेबल। यहाँ x और y पुट करेंगे। सबसे पहले x हम रखते हैं 0, तो y मिल जाएगा 0 + 6 कितना, 6, ठीक है। x का वैल्यू अब रखते हैं मान लो -1, तो -1 -3 + 6, तो ये 3 मिल जाएगा। x का वैल्यू रख दो -2, तो ये -6 6 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। क्या क्या मिल गए, 0 6 -1 3 एंड -2 0, ठीक है। समझ आया।
अब इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं देखिएगा। एक सीधा लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ किया। एक मिनट, पहले एक एस्टिमेट बैठा लेते हैं। मुझे x में हाईएस्ट वैल्यू +7 तक चाहिए और नेगेटिव में -2 तक, समझ आता है। y में +7 तक चाहिए और नेगेटिव -7। हाँ तो ठीक बना रहे थे, बीच से ही पास करना सही होगा। ठीक है यहाँ तक। चलो ये ओरिजिन है। अब देखो ये x एक्सिस है, ये इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दे रहे हैं हम, x डैश एक्सिस। ये y एक्सिस, इसको भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश हो गया। अब हमने इसको रखा 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 6 5 4 3 2 1। इधर भी वैसे ही -1 -2। ये सब इंटरवल आप ग्राफ पेपर पे ना एक्यूरेट लेंगे। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। सिमिलरली यहाँ पे 1, इधर लिख देते हैं 1 2 2, थोड़ा सा और इंटरवल बढ़ाते हैं यहाँ पे 2 3 3 4 5 6 7 8। अब मुझे क्या क्या शो करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 7 7 6 0। 7 7 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ से 7 और इधर से 7। तो मान लो यहाँ से 7 बढ़ाया मैंने कुछ ऐसे, और यहाँ से 7 बढ़ाया कुछ ऐसे। तो यहाँ मिल गया 7 7। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है 7 7। 6 0 कहाँ आएगा, तो 6 x एक्सिस पे y पे 0, यानी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, तो 6 0 यही वाला है ये। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 x एक्सिस पे होता है। 5 -7, 5 x एक्सिस पे और -7 इधर। तो इसको देखो नीचे बढ़ाया थोड़ा सा, और -7 को करीब करीब ऐसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे आ गया। अब इनका नाम हम लिख सकते हैं, क्या क्या था। 5 -7 6 0, और यहाँ था 7 7। अब हमें इसको एक स्ट्रेट लाइन में मिलाना है सीधा। तो एक सीधा स्ट्रेट लाइन में मिलना चाहिए ये तीनों। ठीक है, ऐसे सीधा एकदम, और नीचे तक जाना है तो जाने दो इसको। और ऊपर तक ले जाना है, ले जाने दो इसको। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं, ये डन। अब इसको देखा जाए 0 6, यानी 0 6 0 है x एक्सिस का। x एक्सिस 0 होता है कहाँ पे, x एक्सिस 0 होता है हमेशा याद रखिएगा कहाँ पे, y एक्सिस पे। तो 0 6 मेरा ये वाला होगा। -1 3, इसका -1 और इसका 3। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और ये 3, तो यहाँ मिलेगा -1 3।
-2 0 -2 x एक्सिस का y0 यानी यही वाला कोऑर्डिनेट है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं -2 0 था ये -1 3 था, ये वाला था 0 6। और अब तीनों को मिलाएंगे। अब देख पा रहे हो नीचे में मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन ऊपर में मिलेगा ये। अब बोर्ड के बियॉन्ड जा रहा है क्योंकि वैल्यू इसकी एक्सटेंड कर रही है ना, इस वजह से ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तुम फालतू का अपना राइटिंग क्यों खराब करें, यहाँ तक लिख देते हैं। ठीक है, ये तो 6 है, 6 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक ना। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये कहीं ना कहीं ग्राफ आगे जाकर ऐसे मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब बियॉन्ड द कॉपी बियॉन्ड द बोर्ड जा रहा है, लेकिन मिलेगा जरूर। देख के क्या लग रहा है ना। तो ये मान लो L1 है और ये मान लो L2 है। ये क्या है L1 और ये क्या है L2 है, L2। तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, और जब एक जगह मिलते हैं तो केस 1 याद रखो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन मिलेगा, इनका जरूर मिलेगा एक सॉल्यूशन जिसमें x का एक वैल्यू होगा और y का एक वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। तो यहां पे जब आप इसको बनाइएगा तो देखिएगा x का एक वैल्यू मिलेगा आपको, एक y का वैल्यू मिलेगा, जहां पे कट करेगा। एग्जाम्पल बता रहे कैसे। मान लो यही था ना, रेड वाला ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था और ये वाला ब्लू वाला ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। तो मान लो यहाँ मिल गया, सपोज करो। तो जहाँ मिलेगा वहाँ से इसको सीधे ऐसे ड्रॉ कर देना x एक्सिस पे, और सीधे ड्रॉ कर देना y एक्सिस पे। जहाँ पे y पे आएगा वही मान लो 3 पे आया तो y 3 आंसर हो जाएगा। और मान लो यहाँ y का वैल्यू 8 x का वैल्यू 19 आ रहा है तो 19 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ये डेमो बता रहे हैं कि ये कहीं मिलेगा ना, वहाँ से x पे ड्रॉ कर देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y पे जो डिस्टेंस आएगा वो y की वैल्यू देगा, और x पे जो डिस्टेंस आएगा वो x की वैल्यू देगा। तो आपका x और y निकल जाएगा। तो यहाँ x और y निकालना है। जो x निकलेगा वो क्या होगा, डॉटर का एज, और जो y निकलेगा वो क्या होगा, आफ्ताब का एज। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इस सभी को ग्राफ पेपर पे ही बनाएं। ठीक है, वहीं पे आपको सुटेबल आंसर मिलेगा, ग्राफ पेपर पे ही। विदाउट ग्राफ पेपर ये डेटा इधर उधर भाग सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट 6 बॉल्स। जो कोच है क्रिकेट टीम का वो 3 बैट 6 बॉल खरीद रहा है 3900 में, और फिर 1 बैट और 3 बॉल खरीद रहा है 1300 में। सो इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली वी हैव टू रिप्रेजेंट। सो सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं है ना कि 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट क्या है। तो लेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹Y। 1 बैट का कॉस्ट X, 1 बॉल की कॉस्ट Y रुपीस, याद रहेगा। नाउ इसने कितने बैट खरीदे हैं, 3 बैट। सो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स कितना हो जाएगा, 3X। कॉस्ट ऑफ कितने बॉल खरीदे हैं, 6 बॉल्स। 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6Y। और दोनों को मिलाकर देखो कितना लिखा हुआ है, तो 3X प्लस 6Y 3900 रुपये। ठीक है, लिखा हुआ है ना। अब इससे क्या करते हैं, हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2y मिल जाएगा, और ये 3900, ये 3 से कट गया तो x प्लस 2y मिल गया 1300। इसी को हम लोग मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ अगेन हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे
इस बार कॉस्ट ऑफ कितने बैट का निकालना है, 1 बैट, तो x रुपीज होगा। कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स का निकालना है तो 3y होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 3y इक्वल्स टू ₹1300। ठीक है, तो ये है मेरा इक्वेशन 2। अब इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, जैसा कि हमने बात किया था। तो अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट इसको करेंगे बाय ग्राफ। तो ग्राफ का यूज करने के लिए हमें चाहिए ये दोनों इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना था, 1300। यहाँ से काम करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं तो 1300 माइनस 2y। सो अब हमें एक टेबल बनाना है। आफ्टर दिस हमें ये वैल्यू पुट करनी है x और y। ठीक है, चलो उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। एक मिनट रुको, तो ये कैसे हुआ? x प्लस 2y की वैल्यू इतनी आ गई और x प्लस 3y की वैल्यू इतनी कैसे आ सकती है? नहीं समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। x प्लस 2y, y का कुछ भी वैल्यू रखो, डबल करो और x में जोड़ो तो इतना आ रहा, और x प्लस 3y इतना आ रहा है, ये कैसे हो रहा है? x प्लस 3y 1300 और तो बात तो वही है ना, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये x हो गया, ये 2y और ये था तो इसको कट कर दिया तो 1300 तो आएगा। भाई तो जो बॉल की कीमत यहाँ होगी वही तो यहाँ होगी, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। बॉल का कॉस्ट 0 आ रहा है, यानी बॉल की कीमत 0 रुपीज है। तुम क्या बोल रहे हो, बॉल की कीमत 0 रुपीज है। अब बॉल की कीमत अगर 0 रुपीज होगी बेटा, वो हम समझ रहे हैं। यहाँ पे ये एक ही पॉसिबिलिटी है, जब ये 1300 आ जाए x का वैल्यू और y 0 आ जाए तभी ये सही है। बट हम बोल रहे हैं कि ये ऐसा पॉसिबल कैसे होगा कि बॉल की कीमत 0 रुपीज हो जाए, ये सोचने वाली बात है ना। फ्री में कैसे दे देगा भाई, कहाँ लिखा है फ्री में दिया है? एक बार अपने एनसीईआरटी लाया हुआ है, एक बार आंसर चेक करो तो कितना हो रहा है। अबे बेवकूफ, तो क्यों बोला इससे? वो तो मुझे पता है, देखकर ही लग रहा है कि y की वैल्यू 0 होगी तभी हो पाएगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन जनरली ना बुक ऐसा गलती करके देगा, मुझे एस्टिमेट नहीं था। इसको कुछ और बना के इक्वेशंस देने थे, इसने डायरेक्ट ऐसा ही दे दिया है। 3.1 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, थ्री पॉइंट वन का सेकंड सही लग रहा है, बट मुझे अंदर से इसलिए गलत लग रहा है। आप खुद सोचो ना, x प्लस 2y 1300 और x प्लस 3y 1300, ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई? ये तो तभी पॉसिबल है जब y 0 हो जाए। वो समझ रहे, y 0 आ रहा है, वो गलत नहीं है, वो एकदम सही है। x का वैल्यू 1300 माइनस 2y, ठीक है, और एक x का वैल्यू आएगा 1300 माइनस 3y। यही है, तो मान लिया बुक ही वैसा है। ठीक है, कुछ अलग देना था इनको, ये गलत कर रहे हैं। बताओ एनसीईआरटी ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, थोड़ा सोच के बनाना चाहिए ना क्वेश्चन पेपर।
हाँ जी, हमसे थोड़ा सा गलती हो तो एनसीईआरटी चिल्ला ले टीचर को हटाओ। अब हम चिल्लाएं उस पे, बेटा तुम क्या सोच के बनाए थे पेपर कि x प्लस 2y 1300 आ रहा है और x प्लस 3y भी 1300 आ रहा है, यानी उसको एक बॉल फ्री में दे रहा था क्या वो? वही तो बोलना चाह रहा हूं ना, दोनों उसको फ्री में दे रहा है क्या? देखो ऐसे जिसने देखा होगा ना उसको लगा होगा सर ये गलत है, ये सही है, ये ठीक लग रहा है, लेकिन आप खुद सोचो 3 कॉमन लिए हैं तो ये भी तो सही लिखा है मैंने, और ये कट के 1300 आया है, तो इक्वेशन कैसे हो गया x प्लस 2y 1300 और x प्लस 3y 1300, यानी एक बॉल तुम इसको फ्री में दिए होगे तभी ना। हाँ अच्छा, तो ये मान सकते हैं, तो ये एक इसका सॉल्यूशन सही है, हम गलत नहीं बोल रहे कि इसका सॉल्यूशन गलत होगा, इसका सॉल्यूशन एक ही शर्त पे सही होगा, पता है कब? जब y की वैल्यू 0 होगी जैसे वो बोल रहा है, और x की वैल्यू को 1300 होना पड़ेगा। जब y की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा 0 होगा और ये कितना हो जाएगा 1300 1300, ये पूरा 0 और ये कितना हो जाएगा 1300, तभी ये पॉसिबिलिटी है ना। यानी फिर बॉल की कीमत को y माना है, ये 0 है इसका मतलब, यानी बॉल फ्री में बांट रहा है वो, तब तो बॉल फ्री में बांट रहा है ना कि 3 बैट लेंगे तो 6 बॉल हम फ्री में दे रहे हैं। तो ये बोला कि अच्छा 1 बैट लेंगे तो कितना फ्री में दोगे, तो 2 बॉल फ्री देना चाहिए, तो इसको 3 दे रहा है। ये हिसाब किताब मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ तो लिख दो ना, फ्री में दे रहा है, फिर क्यों टेंशन, हम आराम से बना देते हैं ऐसी। चलो जो भी है, अब अपने को तो सॉल्व करने से मतलब है। तो यहाँ देखो, यहाँ y की वैल्यू रखते हैं कुछ भी, थोड़ा बड़ा नंबर रखना, अगर 1 2 रखेंगे ना तो ये 12,999 आ जाएगा, 1299 आ जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा। तो मानकर चलो कुछ बड़ा वैल्यू रखते हैं, तो 100 200 300 500 ऐसे रखते हैं। तो मान लो पहले 500 रखा y की वैल्यू, तो 5 दूनी 10, 1000 हो गया, तो x कितना आ जाएगा 300। अब मान लो यहाँ पे रख दिया 400, तो 500 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया, 500 आ गया। अब मान लो यहाँ पे क्या रख दें हम, 1000 रखना है, रख लो, ये 300 रख ले क्या, 300 रख लेते हैं, तो 600, तो ये कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट मुझे क्या क्या मिल गए, 300 500, उसके बाद 500 400 और क्या मिल गया 700 300, ठीक है ना। अब इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनाते कुछ, 1300 माइनस 3y, अच्छा ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब मुझे ये मिलता है, हर एक साल ये क्वेश्चन मुझे मिलता है और हर एक साल यही स्थिति होता है इसका। यहाँ पे फिर से रखते हैं कोई वैल्यू, 500 रखो, 500 ज़्यादा हो जाएगा, 400 रखते हैं तो ये 100 मिल जाएगा, ये 1200 होगा, है ना। अब 500 रखते हैं, नहीं 500 से थोड़ा छोटा ही रखते हैं, 300 रखते हैं मान लो, तो ये 900, तो ये 400 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 200 रख देते हैं, 200, तो 200 600 700 मिल जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गए 100 400, उसके बाद 400 300, ठीक है, उसके बाद 700 एंड 200, ये कोऑर्डिनेट मिल गया इसके 3 और इसके 3 कोऑर्डिनेट। अब ग्राफ बनाकर देखते हैं कैसा कुछ नज़ारा आता है ग्राफ का। एक चीज तो आपको पता चल गया ना, ये कहाँ पे मिलने वाला है, y की वैल्यू 0 पे दिख रहा है, देखना 0 पे ही मिलेगा, और x कहाँ पे कट होगा 1300 पे, यानी बहुत बड़ा ग्राफ जाने वाला है। हाँ तो 100 200 ही लेकर बनाने वाले हैं अभी हम। चलो तो यहाँ ले लिया 0, ये 100 200 300 400 500 600 और ये हो गया 700, ये हो गया कितना 100 200 माइनस में है, 300 400 500 माइनस में कहाँ तक गया, कहीं गया है क्या, नहीं ना, माइनस में तो है ही नहीं ना, तो फिर फालतू का क्यों बनाना, हटाओ इसको। ये y डैश,
ये x, ये y में गया है ना कहीं तक, हाईएस्ट 500 तक, तो ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ऐसे। और इसमें माइनस है ही नहीं, हटा दो। पहले दिखाने मुझे 300 और 500। 300 500 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ से 300 और इधर से 500, तो यहाँ पे आ गया 300 500। 500 400 दिखाने हैं, तो ये 500 और ये 400, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ये 500 400 आ गया, ये 300 500 है, उसके बाद है 700 300, 700 300, ठीक है। हाँ जी, इसको मिलाते हैं सेम स्ट्रेट लाइन में, ऐसे कुछ ठीक है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको भी, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, अभी देखते हैं कहाँ तक बढ़ता है। इसके बाद अब दूसरे वाले का ग्राफ ट्राई करते हैं, इसका 100 400, तो इसका 100 और इसका 400 यहाँ पे आएगा। 400 300, ये 400 और इसका 300 यहाँ आएगा। 700 200, इसका 700 और इसका 200 यहाँ आएगा, तो ये 700 200 हुआ। ये 400 और 300 हुआ, और यहाँ पे हुआ 100 एंड 400। मैंने क्या बोला था, कहाँ पे मिलना चाहिए? अरे बाबा, ये और बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये 1300 पे जाकर मिलेगा, ठीक है। ऐसे डॉट लाइन बना दो, कहीं तो कहीं मिल रही रहा है 1300 पे, और ये आगे बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है, और ये इधर बढ़ रहा है ऐसे, तो ये करीब करीब कट करेगा एक जगह, और जिसकी वैल्यू हम एस्टिमेट करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इस ग्राफ को हम आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को, इस 700 वाली लाइन को ऐसे सीधा, ठीक है, तो 800 900 1000 1100 1200 1300 के करीब में ये यहाँ पे आएगा। ये वैल्यू कितनी है, 1300 यहाँ पे आएगा, याद रखना, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ भी नहीं मिलना था, इसको मिलना था इस लाइन पे, तभी कोऑर्डिनेट आएगा 1300 और 0, तभी ना y का वैल्यू 0 हो पाएगा। तो ये यहीं पे नहीं कट करेगा, ये और आगे बढ़ेगा एक्चुअल में, इसको एक्चुअल में और आगे बढ़ाना है ऐसे, तो ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, ये भी नीचे की तरफ बढ़ेगा ऐसे सीधा ऐसे, ठीक है। और ये एक पॉइंट पे आकर मिलेगा जहाँ की वैल्यू होगी 1300 एक्स एक्सिस पे, यही वाला, ठीक है। और यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, तो यहीं से हमें मिल जाएगा x का वैल्यू 1300 और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। बट एनसीईआरटी को ऐसा सवाल नहीं देना चाहिए था। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है, इसको करते हैं, और इस लास्ट का जो ग्राफ है ना वो आप खुद बनाकर ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ग्राफ आपको बताया ही कैसे बनाने हैं। तो आई होप
अच्छा यहीं पे हो सकता है, वो हम यहीं पे बता सकते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ आप खुद बना सकते हो 3 का। देखो क्या बोल रहा है, 2 एप्पल, और ये भी वैसा ही है, तो लेट कर लो। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या था, ग्रेप्स इज ₹Y। अब 80Q में आ जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितने केजी एप्पल खरीदे हैं, 2 kg, तो 2x। 1 kg ग्रेप्स खरीदा है ना, तो y, और कॉस्ट कितना मुझे मिल रहा है, ₹160। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या था, आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल यानी 4x प्लस 2y, ये मिल रहा है मुझे ₹300। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन मिल गए तो काम आसान हो गया अपने लिए। कैसे, अब इनका कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही चीज़ मैंने बोला, इसको लिखिए और इसका टेबल बनाते हैं। तो 2x प्लस वाई यहाँ लिख देते हैं। ग्राफ कैसे बनाना है, तो पहले मुझे लिखना है 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 160, ऐसे लिखना है। 2x प्लस वाई आ रहा है 160, यहाँ से कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y मान लो निकाल लिया, तो 160 माइनस 2x लिखेंगे। अब इसका टेबल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, x और y। चलो x की वैल्यू कुछ रखो, 0 भी रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा ऐसा वैल्यू रखते हैं ना, 100 200 वाला वैल्यू थोड़ा ठीक ठाक है। तो इसको मान लो हम रख देते हैं कितना, 50। x की वैल्यू को कितना रख दिया, 50। तो ये y कितना आ जाएगा, 60। x का वैल्यू रख दो मान लो 40, ठीक है, तो 80, तो ये 80 आ गया। x का वैल्यू रख दो 60, तो ये आ जाएगा 40। तो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 50 60 के, और क्या मिल गए 40 80 के, और क्या मिल गया 60 40 मिल गया। ये आता है, बना सकते हैं खुद से भी, वेट नहीं करना मेरा बनाने का। दूसरा 4x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, 300 है, तो यहाँ से y निकालोगे ना, तो 300 माइनस 4x बाई में 2 आएगा, ठीक है, इंक खत्म हो गया। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट इसके टेबल बनाते हैं, x और y के, x और y का टेबल बनाते हैं यहाँ से। तो जब x और y का टेबल बनाएंगे ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते जाओ जल्दी जल्दी। कितना रखे कितना रखे कितना रखे, 60 दूनी 120, 50 दूनी 100, 60 आया था, हाँ ठीक है। तो हाँ क्या बोल रहे थे, यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो मान लो रख देते हैं हम कितना रखे थे यार, अभी 70 रख दे, तो 210 आ जाएगा, 90 45, 7 28 280 20 10 आ जाएगा, ठीक है। 70 रख देते हैं x का वैल्यू, x का वैल्यू 70 रखा, तो 280, 20/2 कितना आ जाएगा, 10, और रख दो कुछ, 60 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, 240, तो 300 में से 240 जाएगा, 60/2 30 आएगा, यहाँ 50 रख दो, तो ये 200 हो गए, 100/2 कितने आ जाएंगे, 50, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मिल गया 70 10, फिर क्या मिल गया 60 30, और क्या मिल गया 50 50। तो इसका ग्राफ डू योर सेल्फ, DYS डू योर सेल्फ बना लेना, बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.1 खत्म। नेक्स्ट क्लास में 3.2 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यहां तक लिख लो।